हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। हम लोग वर्क एंड टाइम पढ़ रहे थे। वर्क एंड टाइम का हमारा एक क्लास कंप्लीट हुआ है और अब हम दूसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं। पहले क्लास में मैंने बेसिक बातों को भी समझाने की कोशिश की है। सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, सारे 2-3 क्लासों में मैं लगातार बेसिक बातों को और मूल बातों को समझाने की कोशिश करता रहूंगा। इसमें 2 टाइप के सवाल आते हैं। जो चैप्टर्स से रूबरू होंगे, जो चैप्टर्स लगा रहे होंगे, उन्हें पता होगा इसमें 2 टाइप के सवाल होते हैं। जो एक मैं डिस्कस कर रहा हूं और एक जो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। तो दोनों को बेसिक जब ले लूंगा, फिर उसके बाद दोनों को मिक्स करके हुए फिर हम पूरे चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। लगभग इसमें भी 8-10 चैप्टर क्लासेस बनेंगी और कंप्लीट अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, बहुत आसान है। कह रहा है ए बी सी किसी काम को 2 घंटे में करते हैं। ठीक है, कह रहा है ए 6 घंटे में करता है। ए जो है उसी काम को कितने घंटे में करता है? 6 घंटे में करता है। बी उसी काम को 5 घंटे में करता है। तो सी उस काम को कितने घंटे में करेगा? क्वेश्चन यही पूछ रहा है। देखिए, जो पैटर्न चल रहे हैं उसी पैटर्न पे चलेंगे। मैंने आपसे बता रखा है कि हम एक ही नियम का पालन करेंगे और आप जब चैप्टर सॉल्व कर रहे हो तो भी इस बात का ध्यान रखें कि उसी पैटर्न को फॉलो करें। बस थोड़ा सा समझने की बात है। देखिए, कह रहा है ए बी सी, जैसे पिछले वाले सवाल में समझाया था 2-2 का सेट। यहां पे एक जगह तीनों एक साथ दिया है। मतलब यहां पर ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं काम को? 2 घंटे में करते हैं। अब देखिए, घंटे में हो चाहे दिन में दिया हो, ठीक है। फिर कह रहा है ए उसी काम को कितने घंटे में करता है? 6 घंटे में करता है। बी उसी काम को कितने घंटे में करता है? 5 घंटे में करता है। तो कह रहा है सी कितने घंटे में करेगा? आपको पता होगा, एक बार फिर से लिखूंगा। यहां पर हम एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम हमारा होता है कंप्लीट वर्क। इसमें 1 डे वर्क निकालते हैं और टेबल्स में एलसीएम के टाइम्स ले जाते हैं। तो देखिए, इनका एलसीएम क्या होगा? अगर सिंपल देखेंगे तो इसका एलसीएम 30 ही होगा। बड़े नंबर्स को लेंगे तो इसके, जब आपको मैंने एलसीएम निकालना बताया है, जिसको एलसीएम निकालना ना पता हो वो एलसीएम चैप्टर भी पढ़ ले, और इस चैप्टर के लिए मैंने पहले क्लास में क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो अब 2 15 टाइम्स जाएंगे, 6 पंचे जाएंगे, 5 6 को जाएंगे। देखिए, इतना काम कंप्लीट हो गया। फिर मैंने कहा था ये चीज कैंसिल आउट हो जाती है, इसकी भी जरूरत नहीं है हमें अब। ठीक है, अब कह रहा है हमें क्या निकालना है? सी निकालना है। फ्रेंड, अब सी को समझिएगा। हमें यहां से सी, देखिए इसमें ए बी सी तीनों है, यहां ए है यहां बी है। अगर ए बी सी में से ए और बी दोनों को माइनस कर दे तो क्या बचेगा? केवल सी ही तो बचेगा। मतलब इसमें से इन दोनों को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो सिंपल सा क्या बच जाएगा? सी। तो देखिए, सिंपल का 1 डे वर्क कैसे निकल जाएगा? 1 डे वर्क आराम से निकल के आ जाएगा। कैसे? ए बी सी में से ए और बी को माइनस कर देंगे तो सी बचेगा। तो मतलब 15 में से 5 और 6 को क्या कर देना? माइनस। तो 15 में से 5 जाएगा 10 और 6 जाएगा तो 4। तो कंफर्म हो गया कि सी का 1 डे वर्क कितना आ गया? 4। तो सी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? कैसे पता करते हैं? इस 4 से क्या करेंगे? इसको भाग कर देंगे। तो 30 से हम 4 को भाग कर देंगे। हमने बताया था 1 डे वर्क निकाल, जो पूछता है उसका 1 डे वर्क निकाल करे। अगर तीनों का पूछता है या सिंगल का पूछे या डबल का पूछे तो दोनों का मिला के 1 डे वर्क निकाल करके टोटल काम में से क्या कर देना है? भाग कर दे, दूसरा वर्क से भाग कर देना है। तो हमने सी का निकालना, तो सी का 1 डे वर्क निकाला और पूरे टोटल काम से सी को क्या कर दिया? भाग कर दिया। तो देखिए, काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 15/2। कंफर्म में 2-2 से दोनों कट जाएंगे। अब इसको आप समझ रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 7 सही 1/2। अब किसमें? आवर्स में लिख लीजिए, घंटे में है तो 7 सही 1/7.5 घंटे में सी उस काम को, पूरे काम को कर सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी यदि किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो ए बी सी उसे काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए और सी कितने दिन में करेंगे? ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन लगभग उसी तरह है जिस तरह हमने पहला सवाल लगाया है। तो ध्यान से समझना है, इसमें ए और सी का काम निकालना है कितने दिन में कर सकते हैं। तो ए और सी का अगर 1 डे वर्क पता चल जाए तो हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो देखिए, पहले हम इसको सिमेट्री लिख लेते हैं जो हमारे पास दिया है। अब ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है मित्र? 6 दिन। और ए प्लस बी कितने दिन में? 8 दिन में। और बी प्लस सी कितने दिन में? 12 दिन में। तो हम बस वही काम कर रहे हैं, उसको याद होगा। एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम हमारा क्या होता है? टोटल वर्क, को यहां 1 डे वर्क निकालते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था
कि बड़ी गिनती को ले लेते हैं और देखते हैं क्या बाकी दो गिनतियां उसे काट देती हैं। अगर उसे काट दें तो समझ जाइएगा वही एलसीएम हो गया, लेकिन अगर नहीं काटती है तो उसी को टेबल बढ़ाते हैं। 12 दूना 24, तो 24 मैंने क्या, अच्छा 24 लिख दिया, ऐसा नहीं है 24, ऐसा जब 12 टेबल बढ़ाए 24 तो 24 से देखो दोनों काट दे रही हैं, 24 दोनों से कट जा रही है, तो इसका मतलब यही इसका क्या हो गया, एलसीएम। तो यही इसका एलसीएम हो गया, मतलब टोटल काम हो गया 24। अब इसका ओडी कैसे निकालेंगे, इसका टेबल पढ़ते हैं। 6 चौको 24, 8 त्रिका 24, 12 दूना 24। ध्यान समझना, अब इतना हमारा, अब इन तीनों का रोल हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हमें a प्लस सी निकालना है, a और c का वनडे वर्क निकालना है। मतलब a प्लस सी अगर इधर से क्लियर हो जाए तो जो चीज इधर करेंगे सेम वनडे वर्क में करेंगे। ध्यान से रखें। अब a प्लस सी निकालें कैसे मित्र, ध्यान समझिए। अगर ए बी सी दिया है और उसमें से ए बी माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा हमारा, सी बच जाएगा। लेकिन अगर ए बी सी में से बी सी माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा। और यही ए और सी हमें चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि मेरे पास ए बी सी है कितना, एक। हमारे पास अगर 2 एबीसी होता तो एक एबीसी में से ये घट जाता और एक एबीसी में से ये घट जाता। तो नहीं दिया है तो हम यही करने के लिए तो सिमेट्री बना रहे हैं, तो हम 2 एबीसी कर लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं, 2 एबीसी। तो जब 2 एबीसी करेंगे तो जब इसको 2 एबीसी करेंगे तो ओडी को भी क्या कर लेंगे, 2 गुना कर लेंगे। अगर इसको 2 टाइम्स करते हैं तो इसको भी क्या कर लेंगे, 2 टाइम्स। और जब 2 टाइम्स कर लेंगे तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें ए और सी मिलेगा। मैं अब करके दिखा देता हूं। अगर इसको 2 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। और इन दोनों को अगर आप माइनस कर दें, ए बी को और बी सी को, तो देखिए बी बी 2 बार है, दोनों ए बी भी कट गया। एक ए इसमें से एक ए को काट देगा और एक जो सी है वो इसमें से एक सी को काट देगा। तो यहां क्या बचा, ए और प्लस सी। तो हमें यही ए प्लस सी चाहिए, ध्यान देंगे। तो अब हमें क्या करना है, इसको 2 गुना करके इन दोनों को क्या कर लेना है, माइनस। ध्यान समझिए। तो हमने 4 को 2 गुना किया, कितना हो गया 8, और उसमें से इन दोनों को -3 -2। तो देखिए 8 में से 3 और 2 घटेगा तो 3 घटेगा, तो 5 और 2 घटेगा तो 3, तो टोटल कितना बच गया 3। तो वन डे वर्क कितना आ गया मित्र, a प्लस सी का वन डे वर्क कितना आ गया 3। तो a प्लस सी का वन डे वर्क 3 आ गया। तो बस हमें कैसे पता चलेगा कि a प्लस सी कितने दिनों में काम करेंगे, 24 को 3 से भाग कर देंगे तो 8 डेज में वो उस काम को कंप्लीट कर देगा। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल में भी आपको और समझ में, अभी मैं बेसिक ही समझा रहा हूं, एक से एक सारे सवाल, अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है तो नेक्स्ट सवाल में वो बात समझ में आएगी। मैं ऐसे ही क्वेश्चन को सेट भी किया हूं ताकि आपको एक 1 बाय 1 सारे प्रॉब्लम और हर टाइप के क्वेश्चन आपसे लग जाए, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 72 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 120 दिन में करते हैं, ए और सी उसी काम को 90 दिन में करते हैं। तो अगर ए बी सी तीनों मिलकर काम करें तो 3 दिन में कितना काम करेंगे। अब ये नहीं पूछा सवाल में, देखिए सवाल में क्या ये पूछना चाहिए था, ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ये ना पूछा। उसने कहा कि अगर वो एबीसी मिल जाए तो 3 दिन में जो भी काम है उसका कितना करेंगे, ठीक है, ये समझना है। तो वही तरीके सवाल पिछले क्लास की तरह हम ए और बी, ए बी कितने करते हैं काम 72, बी और सी कितना करते हैं मित्र 120, और सी और ए मिलकर कितना करते हैं 90। लाइन खींचा, एलसीएम। अच्छा देखिए एलसीएम, अब ध्यान समझिए, छोटी गिनती का टेबल पढ़ना थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन बड़ी गिनती का टेबल पढ़ना थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन बड़ी गिनतियां जब आएंगी तो क्वेश्चन लिमिटेड ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ऐसी गिनती आती हैं, या तो वो आपको फंसाने की कोशिश करना चाहता है, अदरवाइज जैसा भी ये क्वेश्चन है इसका मुझे पता है 360 आएगा। क्यों? क्योंकि मैं बार बार क्वेश्चंस को पढ़ाता रहता हूं, मेरा अनुभव है, तो ऐसे वर्ड्स देख करके। वैसे भी बाकी आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। अब बड़ी गिनती 12 24 करेंगे तो 12 240 से 9 नहीं काट पाएगा, लेकिन 12 3 36 करेंगे तो 9 चौक 36 और 72 पंचे कट जाएगा, है ना। तो मुझे अनुभव है, ऐसे आप भी लगाएंगे, इसको लगा के भी देख लें एक बार, नॉर्मल लगा करके, बहुत छोटा सा ही एलसीएम है, लगा भी सकते हैं। बाकी आपको लगाते लगाते जब बार बार यही क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे ही नंबर कहने का मतलब बदल जाएगा, लेकिन वो नंबर्स जरूर आएंगे जिसका हमें एलसीएम निकालना है। तो बस हमें बातें रटती चली जाएंगी, ठीक। तो 72 पंचे तिया चौको,
बात समझ में आ गई। कह रहा तीनों मिलकर 3 दिन में कितना काम करेंगे। तो पहले तीनों मिलकर कर लेते हैं। तो देखो तीनों अगर मिला, अब इसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है, तीनों मिलकर करेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, और यहां तीनों मिलकर कितना हो जाएगा, 5 3 8 4 12। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c का वन डे वर्क कितना है, 12। तो a प्लस b प्लस c का वन डे वर्क कितना होगा मित्र भाई, 2 गुना है ना, तो इसका मतलब वन डे का कितना हो जाएगा, 6। मतलब तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 6। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 6। हमें कितने दिन का काम पता करना है, 3 दिन का। तो एक दिन में 6, तो 3 दिन में कितना करते हैं, 3 दिन में करेंगे 18 काम। मतलब 3 दिनों में इन्होंने कितना काम कर लिया है, 18 काम कर लिया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, वो ये जानना चाहता 3 दिन में कितना काम करेंगे। तो इनके जो कितना काम करने का पूछने का मतलब होता है, उसका पूछने का मतलब यह है कितना भाग करेंगे। तो बस ये जो 18 आया है, ये टोटल काम का कितना है यही बताना है। तो 18 360 का कितना है ये बता, 18 कम 18 बिसाई 1/20 काम वो 3 दिन में क्या करते हैं, पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको बात समझ में ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, 3 दिन का पूछे, 4 दिन का पूछे, 5 दिन का पूछे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती चाहिए। ठीक है, समझ में हो गई बात। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। छोटा छोटा वीडियो लेके चलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए एक काम का 1/6 5 दिन में करता है। अब ध्यान से समझना है इस लाइन को, इस सवाल को पहले वीडियो में इसका मैटर समझाया था। ए जो है सवाल को 1/6 भाग कितने दिन में करता है, भाग 5 दिन। ठीक है, 5 डे, मैं थोड़ा सा डे लिख दूं, 5 दिन। तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में समझाया था कि जब ऐसा कुछ लिख के आया है ए 1/6 भाग 5 दिन में करता है, तो ए टोटल काम कितने दिन में करेगा। जो हमारे क्वेश्चन लगाने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो कैसे पता करते थे, जब भाग और दिन दिया हो कि इतना भाग इतने दिन में, पहले वीडियो में क्लियर कर दिया है। तो कैसे पता करते थे, जो दिन होता था और जो भाग है उसको पलट कर गुणा कर देते थे। तो कितना आ जाएगा, 5 छक्को 30, 30 डेज। मतलब एक कंप्लीट काम को कितने दिन में करेगा, 30 डेज में करेगा। अच्छा, सेम देखिए, बी काम का 1/5 भाग, अब 1/5 भाग कितने दिन में करता है, ये 1/5 भाग करता है, सॉरी 2/5 भाग, 2/5 भाग कितने दिन में करता है, 8 दिन में। तो बस सिंपल तरीके से लगा देंगे। 8 को किससे भाग करना है, जो भी भाग दिया है, जो फ्रैक्शन दिया है, जितना पार्ट दिया है, उस पार्ट को पलट कर गुणा कर देते हैं। तो 2 चौके 4 पंचे 20 डेज। ठीक है, ऐसे सी का निकाल लेते हैं। सी का क्या बोल, अच्छा सॉरी सी नहीं है, कह रहा है कि ए 1/6 भाग काम 5 दिन में करता है। तो टोटल काम कैसे निकला, जो भाग दिया है उसको पलट कर डे से गुणा कर देते हैं, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा ये क्लियर हो जाता है। ऐसे मैंने बी का निकाल दिया। तो हमें यहां से लगभग सारी बातें तो निकल गई। तो हमें पता करना ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, वही सिंपल सा तरीका। ए कितने दिन में करता है, 20 दिन में। बी कितने दिन में ए कितने दिन में करता है, 30 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 20 दिन में। एलसीएम निकाल लेंगे, इधर 60 आ जाएगा। 20 30 दूना 60 और 20 तिहाई 60। तो दोनों ए प्लस बी पूछा है, देखिए इसकी वैल्यू नहीं खत्म हो गई। तो दोनों जोड़कर मतलब ए और बी मिलकर एक दिन का काम कितना है इनका, ए बी का 5। तो ए बी का एक दिन का काम 5 है, टोटल काम 60 है। तो कितना दिन लगेगा, 60 को 5 से भाग कर देंगे, 12 दिन। समझ में आ गया, 12 पंचे 60। तो सिंपल तरीका, मैंने इस चीज को बहुत क्लियरली समझाया है पहले वीडियो में। अगर यहां नहीं समझ में आया तो आप फर्स्ट वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। फिर हम नए वीडियो में आएंगे थोड़ा सा नए तरीकों के साथ। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मेरी पूरी कोशिश है किसी भी टाइप से, कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन हो जो आपके माइंड में सेट हो, मैं सारे क्वेश्चन को बहुत एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।